भजन चला था, अब तो भजन नहीं चलता है कि मैं रूठ जाऊंगी तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो पीछे से पति गाता था, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरा से कटवाऊंगा, मतलब उतार लूंगा नीचे तुझको। तो बोलती थी, मैं फिर रूठ जाऊंगी तो कुएं में गिर जाऊंगी। तो पति पीछे से गाता था, तो कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। बड़ी खींचा खींची। तो मैं छोटा था, सुनता था। तो मैंने कहा ये लफड़ा क्या, ये कहीं कुएं में गिरने बता रही, वो रस्सी से खींच रहा, ये कहीं बताती पेड़ पर चढ़ जाऊंगी। ये कोई स्त्री है कि बिल्ली है? क्या नौटंकी बना रखा। ये सब गलत है। रूठो भी मत। तो कोई रूठ भी जाए तो उसको मना भी लो, और कोई मनाने आ जाए तो मान भी जाओ। फिर हाथ पांव मत पटको। मनाने आ गया अपना अहंकार छोड़ करके नम्रता से, तो मुस्कुरा कर मान जाइए, उसका सम्मान रखिए और चलिए। आप कितने लोग रूठ गए तो ऐसे रूठ गए कि पूरा टूट गए, बस खत्म, बिखर गए। नहीं नहीं, रूठना ही नहीं है। रूठो मत। माँ बाप से क्या रूठना है, बेटे बहू से क्या रूठना है। कितने लोगों को तो अपने माँ बाप से ही भयंकर क्रोध रहता है, देखना ही नहीं चाहते। कोई भूल चूक हो भी गई माँ बाप से तो यार क्षमा कर दो। किस मॉडल के आदमी हो तुम, समझ में नहीं आ रहा, विवेक नहीं तुम्हारे पास, क्षमा भी तो करो। बेटे बहू से भूल हो जाए उनको भी क्षमा। क्षमा भी तो एक बहुत सुंदर शब्द है, क्षमा करना। क्षमा मांग भी लो। हमारे यहाँ कुछ संत ऐसे हैं जो कभी कभी बिना गलती के भी क्षमा मांग लेते हैं कि क्षमा करिएगा गुरुदेव, क्षमा करना। कितनी बड़ी महानता। कितने लोग ऐसे भी होते हैं, गलती भी करेंगे और क्षमा भी नहीं मांगेंगे। चोरी और सीना चोरी। अपने आप को सुधारो, बदलो। स्त्रियों को भी चेंजिंग करना चाहिए। ये मायके वाली छलांगें बंद करो। पुरुषों को भी चेंज होना चाहिए। जिस दिन से शादी हो गई बस थोड़ा ठंडे रहो। रावणदास, अब राम बन जाओ थोड़ा। ये उत्पात, खुराफात, फालतू बात, आलू भात बंद करो, सुधर कर चलो। दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित मत होइए, अन्यथा आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी। दूसरे पुरुषों की तरफ भी अट्रैक्टिव मत होइए, आपकी गृहस्थी बिगड़ेगी। कुछ नहीं है जो तुम्हारी पत्नी में है वही दूसरी स्त्री में है, जो तुम्हारे पति में है वही दूसरे पुरुष में है। ये तो निखट्टू खाम खा खीसे काटता है। इसी के साथ शादी हो जाती है, नरक बना देता है। तुम कहाँ आकर्षित हो रही हो चापलूस आदमी के चक्कर में। आपस में बात करते हैं, अरे हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। तो पैदा कैसे हुई हमारे बिना? तुम झूठा कहीं का, रह नहीं पाएंगे, झूठ बोलता है। बोलते हम तुमको छोड़ नहीं पाएंगे, तो इतने दिन छुट्टा कैसे रहा? ये तो अभी साल भर से मिले, क्यों नहीं छोड़ पाओगे? छोड़ो, नहीं छोड़ पाओगे, भोग हो जाओ। कौन कहा था तुमसे न छोड़ पाओ? कौन बोला था तुमसे हमारे बिना रह न पाओ? खूब रहो। फालतू मोह की बात करते, फंसाते दूसरे को। कितने लोग बोलते हम तुम्हारे बिना जान दे देंगे। तुम चाय बनाओ जे, ये फादिल मत बोलो। जान दे देंगे। ये सब फालतू बातें जिंदगी को डिस्टर्ब करती है। प्रेम से जियो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करो, कोई बुरा नहीं, परोपकार की दृष्टि से करो।
कृष्ण को लोभ नहीं है, मोह नहीं है। 99 गलतियां माफ करने के बाद कितनी क्षमा किया है कृष्ण ने। भगवान हमें सिखाते हैं, हर भगवान सिखाता है। राम भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक किया, युवराज अंगद को बनाया, आगे बढ़े। रावण को वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध कर दिया, विभीषण को राज तिलक कर दिया। 1 ग्राम सोना लेकर लंका से अयोध्या को राम नहीं आए, क्योंकि सोना के आकर्षण का रिजल्ट बहुत भोगा। 10 साल सोना हराम हो गया। सोने के मृग में सीता मोहित हुई, जिसके कारण सारा रामायण बन गया। तो भगवान ने कहा अब हम फिर से सोना नहीं लेंगे, बहुत हो गया सोना का काम। ये लालच राम से अयोध्या में पूछा गया कि तुम मनुष्यों की सेना लेकर क्यों नहीं गए लंका, ये बंदरों को क्यों ले गए? तो राम मुस्कराते हैं और कहते हैं मनुष्यों की सेना इसलिए हमने नहीं बनाई और नहीं ले गए कि ये मनुष्य अगर जाते, रावण इनको लालच दे देता कि सबको 1-1 किलो सोना दूंगा, तो ये सब उसी के पक्ष में खड़े होते, हमको ही मार डालते बेईमान लोग। इसलिए बंदरों को मैं ले गया, इनको सोना चांदी से मतलब ही नहीं। मनुष्य बहुत खतरनाक, तुम्हारे साथ वोट मांगने जाएगा और तुम्हारी वोट ही काटेगा चुप्पे चुप्पे। इतना नालायक प्राणी है, बहुत धोखेबाज है। भगवान राम होशियार थे, इसलिए ले नहीं गए। लालच नहीं था राम को कि हमें राजगद्दी किसी की मिल जाए या हमको सोना मिल जाए। जो लालच को छोड़ सकता है, क्रोध को जीत सकता है, काम वासना को कंट्रोल कर सकता है, और जो सद्गुणों की संपदा को इकट्ठा कर सकता है, सदाचार के पथ पर चल सकता है, और जिसके अंदर भक्ति भरी हुई है, वो भगवत गुणों से विभूषित हो जाता है, वो भगवान का दूसरा रूप होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अहंकार की कार से उतर जाइए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाइए। संस्कार से अपने जीवन को विभूषित कीजिए। संस्कार के बिना आपके भीतर अहंकार का जन्म होगा। संस्कार विहीन व्यक्ति जब कार में बैठता है, एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावना है। पहले संस्कार पैदा कीजिए, फिर कार लाइए। और अहंकार कभी पैदा होने मत दीजिए। नम्रता, सरलता, जितना सद्गुण बढ़ेंगे आप में, उतना ज्यादा तुम खुश रहोगे। जितना दुर्गुण बढ़ेंगे, खुशियां तुमसे दूर होती चली जाएगी। प्रसन्नता को संभाल कर रखिए, खुशियों का खजाना खोने मत दीजिए। आनंद के सागर में डूबे रहिए। गम खाना भी सीख लीजिए। अपनों की गम खाना कठिन होता है, अपरिचितों की गम खाना आसान होता है। अपनों की भी गम खा लेना। कभी कभी तुमसे बहुत प्रेम करने वाली पत्नी भी चूक जाती है, कुछ बोल देती शब्द निकल जाते हैं। हे पति देव, गम खा लेना, उसको बिना माफी मांगे माफ कर देना। कभी चूक गई, कोई बात नहीं है। कभी तुम्हारा पति चूक सकता है, क्षमा करो, बिना क्षमा मांगे गम खा लो। क्योंकि रिश्ता बनाना एक बात है, रिश्ता निभाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मित्र बना लिया, हर महीने मित्र बनाते हैं और हर महीने मित्रता टूट रही।
कम से कम मित्र हों, सोच समझ कर मित्र बनाइए। ये बहुत ज्यादा मित्रों की भीड़ इकट्ठी मत करो, कोई काम के नहीं, फालतू। चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, करकुट करेंगे, चिरकुट मचाएंगे। हटाओ बकवास फालतू। जो काम ना आ सके ऐसा मित्र बेकार है। और जो रिश्ता दुख में साथ ना दे सके और रिश्ता बेकार है। और जो तकलीफ में एक दूसरे का सहयोग ना कर सके वह पति पत्नी दोनों बेकार है। रसगुल्ला तो सब खा सकते हैं, दुख में कौन साथ देती है नारी, कौन साथ देता है नर? वही होते हैं शिव और पार्वती, जो पार लगा दे दुख में। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, वहीं छूट गई। वो कार वाली हारन बजाया है। नहीं, मेरा सत्संग ऐसा है, जहाज पकड़ो वहीं समुद्र हो जाता है। मैं क्या करूं? लोग कहते हैं एक निशाने पर चलता ही नहीं है। हमने कहा निशाना एक, बीमारी अनेक है, तो या कई टेबलेट देवे तो ठीक कैसे है? इसलिए हम अनेक निशाना मारी थे, फटाफट थोड़ा थोड़ा सब पर मारे। हाँ आइए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, सब गाइए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति विपत्ति में परीक्षा होती है, धैर्य की, मित्र की, धर्म की और नारी की। पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, कुटुंब धर्म, देश धर्म, हिंदू धर्म। आपत्ति में जवाब हो मानव धर्म। साधु का साधना धर्म। परिस्थितियां विपरीत हो, हवाएं उल्टी चल रही हो, तूफानों का समा हो, उस समय तुम टिक सको अपने धर्म में, तब तुमको धर्मवान कहा जाएगा। बूढ़ी पत्नी हो गई हो, बीमार हो, तब तुम उसके पास में प्रेम कर सको, दवाई करा सको, हाथों में तेल मालिश कर सको, तब समझ लो तुम पति धर्म निभाना जानते हो। ऐसे तो नई नई छोरी, चेहरा गोरम गोरी, सभी कहते अरे बस तुम तो आकाश की चांद हो। पत्नी भी कहती है अरे तुम तो गुलाब के फूल हो।
दोनों फूल के बैठे हैं। वो कहती मैं चांद हूं, ये फूल है। अरे फुलहू राम उस समय की याद करो जिस समय संकट आने वाला है। गुरु के पास में भी गुरु संकट में हो तब कितने शिष्य टिकते हैं। ये सुबह कबीर का बबरा, विशाल देव की चटनी, अमान देव का हलवा, गुरुमन देव की खीर खाने के लिए तो बहुत से टिक जाते हैं। अभी यहां थोड़ी हवा आ जाए, हवा, ये सब भक्त बैठे तमाशा देखना हो, हवा आ जाए, थोड़ा पानी बूंदे गिरने लग जाए, इसमें कितने लोगों को ये परवाह रहेगी कि गुरु जी को भी भीगने से बचाना है। पीछे से निकल के गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएंगे, गुरु जाए भाड़ में, स्वयं चलो आड़ में। हाँ, इतना बेईमान है आदमी। हाँ, साधारण है, धर्म भंग कर दिया। लेकिन जो धर्मवान होंगे अपनी परवाह नहीं करेंगे कि गुरु जी को पहले थोड़ा सा बरस रहा है, ऊपर छाता लगा दें या कुछ कपड़ा लगा दें, क्या करें, इस पे सोचेगा। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि निमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। रामचरितमानस बहुत मार्मिक चौपाइया है, दोहराओ, चुप्पे मत बैठे रहो, बोलना चाहिए, याद भी कर लो। कहीं कोई सत्संग की चर्चा हो वहां सुना भी तो थोड़ा। गूंगा बनने की क्या जरूरत, थोड़ा मालूम होना चाहिए। कितने लोग इतना डरे हुए हैं चौपाई से, इस लोक से, दोहा से, भजन से कि हमको याद नहीं होगा। बाकी सब याद है, किराना की दुकान है, 1000 सामान है, सबका रेट याद है, डेट याद है, वो चौपाई ना याद है। क्यों नहीं याद करते हो? हर समय उलझे क्यों रहते हो? टेंशन में क्यों रहते हो? कौन तुमने बहुत बड़ा पहाड़ उलट दिया है? कौन बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दिया है? याद करो थोड़ा। भजन से, चौपाई से, गीता के श्लोकों से, कबीर के दोहों से मन की टेंशन खत्म होती है और मन में मस्ती आती है। ये मस्ती कितनी सस्ती है, इसको लीजिए, गाइए, पढ़िए। रामायण क्यों नहीं पढ़ते हो? दिन रात प्रपंच में लगे, क्या ये देगा संसार? सुब्रत राय सहारा, इंडिया की मृत्यु हुई, पत्नी तक दफनाने नहीं आई है। ये है धर्म पत्नी। धन्यवाद है धर्म पत्नी को। पुत्र भी दफनाने नहीं आए, ये है धर्म पुत्र। 200 रुपये से संपत्ति को बढ़ाकर 200 करोड़ अरब बना दिया। दफनाने के लिए कोई, जिनको संपत्ति दे गए वो मुंह नहीं फूंकी उनका, देखो भाई नहीं करी मरे के बाद। अरे हमको अगर दे देते 200 अरब भी, 200 करोड़ दे देते तो हम इनका मुंह और टांग सब फूंक देते, हम तुरंत सब साधु पहुंच जाते, 10,000 भगत ले जाते, मुखाग्नि और जो भी खोपड़ी अग्नि सब दे देते। ये बेईमानों को धन दे रहे हो, चुट्टों को, मूर्ख कहीं का। बताता सुब्रत राय, एक भी व्रत मालूम नहीं, दूंगा नहीं इनको, चुट्टों को। जो मेरे से प्रेम न करे उसके लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है। इतना मोह करने की, एकंगा मोह करने की क्या जरूरत है? तुम चाहे 200 से 200 अरब कमा लो, बुद्धि विवेक तुम्हारे नहीं, ढोते रहो। अरे सत्संग से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो,
कहां मर रहे हो माया के पीछे फालतू। बर्बाद कर दिया जिंदगी को, दुर्गंध मचा दी जिंदगी में, कुछ नहीं। इसलिए धर्मवान बनिए और सत्संग से जुड़िए, अन्यथा याद रखना कितना बड़ा पद हो, कितना बड़ा धन हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। और जब धर्म के रंग में पूरी फैमिली रंग जाएगी तो आपकी पत्नी पार्वती जैसे खड़े होकर चमर डुलाएगी और आपका पति खड़े होकर आपको पानी पिलाएगा। धर्म को खत्म कर रहे हो,